दोस्तों आपका अपने चैनल प्रकाश फार्मा पे स्वागत है। तो बेसिकली आज हम एक डिजीज कह लीजिए कि पेचिस के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे आप इंग्लिश में डिसेंट्री के नाम से जानते हैं। पूरा बात करेंगे आज पेचिस के बारे में, यानी अगर आपको पेचिस होता क्यों है, क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं जो पेचिस को होने के बाद आपको झेलनी पड़ सकती हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, आप पेचिस होने से कैसे बच सकते हैं, पूरा बताएंगे आपको इस वीडियो में। वीडियो के आखिरी तक बने रहें ताकि पूरी जानकारी आपको पेचिस से रिलेटेड या डिसेंट्री से रिलेटेड मिल सके और आप लोगों को भी बता पाएं कि ऐसा कुछ होता है। तो चलिए समय को ना बर्बाद करते हुए हम शुरू करते हैं और आपको पूरा बताते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेचिस के बारे में, होता क्या है और कैसे होता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि पेचिस होता क्या है। बेसिकली एक डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, यानी आपके आंतों में कुछ ऐसा इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से आपको स्टूल के साथ कुछ ब्लड की मात्रा, या कभी कभी देखा गया है स्टूल के साथ आपके कुछ म्यूकस की मात्रा, या हो सकता है आपका जो स्टूल होता है जब आप लेटरिन करने जाते हैं बहुत पतला हो जाता है, उसके साथ ब्लड की मात्रा दिखाई पड़ सकती है। बेसिकली एक इंस्टेंटाइन इन्फेक्शन होता है, यानी आंत का इन्फेक्शन होता है। आंत में एक पार्ट होता है जिसे कि कोलन के नाम से जाना जाता है। जब उस पार्ट में जाके कोई बैक्टीरिया या कि आंतों में इन्फेक्शन कर देता है तब ऐसी परेशानी आपको देखने को मिलती है। बेसिकली जो बैक्टीरिया होता है, जो सबसे मेन कारण होता है जो आपको पेचिस होती है, इसमें ब्लड आता है, खून आता है, वो एंटअमीबा हिस्टोलिटिका होता है। यानी अमीबिया पेचिस आपको तभी होगी जब एंटअमीबा हिस्टोलिटिका नाम का जो भी बैक्टीरिया है आपके पेट में जाके, आपके आंत में जाके, कोलन क्षेत्र में जाके इन्फेक्शन काज करेगा। तब आपको पेट में दर्द के साथ, आपको फीवर के साथ, थकान के साथ आपका जो स्टूल होगा पतला होता जाएगा और स्टूल के साथ ब्लड आना शुरू हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपको पेचिस होने के बाद दिखाई पड़ेंगे। तो बेसिकली जब आपको पेचिस होगी तो आपका जो स्टूल होगा वो पतला हो सकता है, बहुत ज्यादा स्टूल में आपके ढीलापन हो सकता है, या हो सकता है कि आपको स्टूल के साथ ब्लड की मात्रा बाहर निकल रही हो, या हो सकता है कि स्टूल के साथ म्यूकस की मात्रा बाहर निकल रही हो। आपके पेटों में दर्द हो सकता है, बहुत ज्यादा आपके पेटों में ऐंठन हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपको कब्ज की परेशानी हो सकती है, आपको नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, या आपके हाथों पैरों में दर्द हो सकता है, आपको बुखार हो सकता है, या हो सकता है कि आपका सर थोड़ा थोड़ा भारी लगे, या आप में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी जुबान जो है सूखने लगेगी। ये कुछ नॉर्मल सिम्टम्स हैं जो आपको अमीबिया पेचिस या पेचिस होने के बाद दिखाई पड़ेंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं कि ये होता क्यों है और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो हम बात करें होता क्यों है, जब भी आप कोई कंटामिनेटेड फूड खाते हैं, कुछ ऐसे प्रकार के बैक्टीरियाज मिले होते हैं जो कि आपके में जाके, आपके इंटेस्टाइन में जाके इन्फेक्शन काज कर सकते हैं, या हो सकता है आप कंटामिनेटेड वाटर पी लेते हो, यानी जो आप पानी पी रहे हो प्रदूषित रहा हो, वैसे भी आपको जो पेचिस होने की समस्या है वो हो सकती है। अक्सर देखा गया है कि जो भी पेट की समस्याएं 90% पेट की समस्याएं होती हैं वो ऐसे प्रकार के भोजन को खाने से या ऐसे प्रकार के पानी को पीने से होती हैं जो कि खुले में होते हैं। यानी कभी भी ऐसी कंडीशन में आप बाहरी चीजों को खाना बिल्कुल बंद कर दिए, क्योंकि ये आपके लिए और ज्यादा परेशानी काज कर सकता है। हो सकता है कि आपने कंटामिनेटेड सब्जियां या फल खा लिया हो, बिना धुले उनका प्रयोग कर लिया हो, या हो सकता है कि आपने कुछ ऐसे प्रकार का भोजन खाया हो जो खुले में रखा रहा, उसके बाद आपने सीधे उसका प्रयोग कर लिया हो। आप अपने बिना हाथों को धोए अगर खाना खाते हैं तब भी आपको ऐसी परेशानियां हो सकती है। या हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति रहा है जिसे पेचिस की प्रॉब्लम रही हो और उसके स्टूल के थ्रू आप में इन्फेक्शन फैल गया हो, जो आपने भोजन कर लिया हो वहां पे, अपने खाना खा लिया हो वहां पे, और इसकी वजह से आपको परेशानियां हो गई हैं। तो ऐसे काजेज हैं, यानी कुछ ऐसे प्रकार के इसके फैलने के तरीके हैं जिससे आपको ये सब परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि आपको ऐसी कंडीशन में करना क्या होता है। तो बेसिकली अगर ऐसी कंडीशन है तो आप बाहरी चीज का खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप ORS का घोल ले सकते हैं, गर्म गुनगुना पानी के साथ चीनी नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाहर के खाने को बिल्कुल मना कर सकते हैं, दूध को नहीं पी सकते हैं आप, और किसी ऐसी प्रकार की चीजों को ना खाएं जो कि प्रदूषित हों, यानी रखी रही हो और उसमें ऐसे प्रकार के बैक्टीरियाज ग्रोथ कर गए हों जो कि आपके पेट में जाके और अलग प्रकार के इन्फेक्शन काज कर दें, जिसकी वजह से जो आपको परेशानियां बढ़ती चली जाएं। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने आखिरी पहलू की, जिसकी वजह से अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं, वो है इसका ट्रीटमेंट। यानी आपको कौन कौन सी दवाएं खानी होंगी जब आपको पेचिस हो गई है या फिर आपको अभी नॉर्मल सिम्टम ही दिखाई पड़ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि आपके आंत में होता है। तो इसके इन्फेक्शन को दूर करने के लिए आप कोई भी एक एंटीबायोटिक मेट्रिंडाजोल का या फिर लीवोफ्लॉक्सिन ओरिंडाजोल का प्रयोग कर सकते हैं। ये जो टेबलेट है लीवोफ्लॉक्सिन ओरिंडाजोल का, आप दिन में 2 बार खाना खाने के बाद या फिर कुछ हल्का फुल्का खाना खाने के बाद, खिचड़ी वगैरह खाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ में अगर आपके पेटों में दर्द है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या बनी रहती है, तो इस टेबलेट के साथ आप
मेफ्टाल टेबलेट का प्रयोग कर सकते हैं। इस टेबलेट को भी एक गोली सुबह एक गोली शाम आपको लिवोफ्लॉक्सिन और लिंडाजोल टेबलेट के साथ खाना होगा। हो सकता है कि इन परेशानियों में आपको गैस की समस्या बनी रहती हो, यानी आपका पेट भारी भारी सा लगता हो और आपको अजीब तरह से डकार आती हो, उल्टी डकार आपको ऐसा महसूस हो रहा हो, आपका पेट भारी भारी लग रहा हो, तो इस कंडीशन में आप कोई भी एक नॉर्मल एंटासिड का प्रयोग कर सकते हैं। इस कंडीशन में ज्यादा सुटेबल होगा कि आप रेनिट्रिन टेबलेट का प्रयोग एसिलैक 150 mg इन सब टेबलेट्स के साथ करें, ताकि आपकी जो एसिडिक प्रॉब्लम है, जो भी ऐसे प्रकार के इन्फेक्शन है आपके पेट में जो कि एसिड की वजह से भी हो सकते हैं, तो सब दूर हो जाए। अगर इसके साथ आप चाहें, अगर आपका जो स्टूल है बहुत पतला हो गया है, जिससे कि डायरिया की प्रॉब्लम हो गई है, तो इस सब टेबलेट के साथ में आप लोपरामाइड का टेबलेट 2 mg का प्रयोग कर सकते हैं। ये चारों दवाएं आप एक साथ खाना खाने के बाद या फिर बिना खाना खाए थोड़ा बहुत कुछ भी खाने के बाद, नॉर्मल चीजें जो आपके लिए फायदेमंद हो, उसके बाद इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप एडल्ट हैं तो एक एक टेबलेट का प्रयोग सुबह शाम लगातार 3 दिनों तक करें। इसके साथ आप ORS का प्रयोग करें, आपको 3 दिनों में रिजल्ट मिल जाएगा, आपकी पेचिस पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। अगर आपकी बच्चे की उम्र 5 साल से लेकर 12 साल के बीच में जिसे टेबलेट या ऐसी दवाएं देना चाहते हैं, तो आप इसका आधा आधा गोली कर उससे 5 साल से 12 साल के बीच में उम्र के बच्चों को खिला सकते हैं। बेसिकली उनको भी ये टेबलेट जो भी दवाएं हैं वो 2 ही टाइम दें, उनको पूर्ण रिस्पांस हो जाएगा। तो ये रही आज हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो डिसेंट्री यानी पेचिस के बारे में। कुछ नॉर्मल दवाएं बताई गई हैं जो पेचिस में आपको फायदा पहुंचाएंगी। सीरियस कंडीशन में होने पर या फिर कंडीशन बिगड़ने पर आप अपने अच्छे डॉक्टर से संपर्क जरूर कर लें, ताकि आपको और अच्छा इलाज मिल सके। अगर कोई भी क्वेरी रह गई है आपको इस वीडियो से रिलेटेड या फिर कुछ भी पूछना हो, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, जाके पूछे। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको पूरी जानकारी दी जाए। हम मिलेंगे आपको अपने अगली वीडियो में। तब तक अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो अब तक पहुंचती रहे। तो हम मिलेंगे आपको अपने अगली वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।